नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण जानते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? हर भाषा में व्याकरण होता है। अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आवे उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो जिस शास्त्र से हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आवे उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण किसे कहते हैं अच्छी तरीक़ा से समझ लिए हैं और जान लिए हैं। अब आगे व्याकरण के अंग, व्याकरण के प्रकार और व्याकरण के कितने भेद होते हैं इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। व्याकरण के कुल कितने अंग है या व्याकरण के कुल कितने प्रकार है? व्याकरण के कुल 5 अंग है या 5 प्रकार है। वो कौन कौन सा है? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और 5वां है छंद विचार। आइए अब इन 5 को संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि, छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं, जिसका टुकड़ा न किया जा सके। अंतिम इकाई टुकड़े को ही वर्ण बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, उ इत्यादि। इन्हीं वर्णों के बारे में जो पढ़ते हैं उन्हें हम वर्ण विचार बोलते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे हम एक शब्द लेते हैं कमल। कमल में 3 अक्षर है, क, म, ल। और वर्ण देखें तो क में अ जुड़ा हुआ है, क आधा है, क में हल डाल दिया तो क जोड़ अ जोड़ म भी आधा है, म में हल डाल दिया म जोड़ अ, और ल भी आधा है, ल में हल डाल दिया ल जोड़ अ। अब आप नीचे देखेंगे कि कमल में कुल 6 वर्ण हो गए। अब यहाँ आपको एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि कमल में कुल कितने अक्षर है। तो अक्षर तो कुल 3 ही हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कमल में कुल कितने वर्ण हैं। तो वर्ण आप देखेंगे कि वर्ण हो गए 6। तो अगर वर्ण 3 लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यही है वर्ण विचार। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ बने उसे सार्थक शब्द बोलते हैं। और इन शब्दों के बारे में जिससे पढ़ते हैं उन्हें हम शब्द विचार बोलते हैं। जैसे ग, न, गन। गन ये विदेशी शब्द है। गन का मतलब बंदूक होता है, लेकिन गन हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। गन का सार्थक मतलब होता है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। शब्द विचार के बाद आता है वाक्य विचार। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई सार्थक वाक्य बनता है तो उसे वाक्य विचार बोलते हैं। जैसे राम कहाँ है, इसमें 3 शब्द है, राम, कहाँ और है। इन तीनों को मिलाकर बना राम कहाँ है। ये सार्थक वाक्य बना, इसलिए इसे सार्थक वाक्य बोलते हैं। ये वाक्य विचार है। वाक्य विचार के बाद आता है चिन्ह विचार।
चिन्ह विचार। हम जो वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में बोलने के हिसाब से ही पता चल जाता है कि उनकी आवाज़ किस तरीके की है। जैसे राम कहाँ है, हमने जो बोला इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं खा रहा हूँ, ये साधारण वाक्य है, तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम। और कहीं अर्ध विराम, कहीं विस्मयादि बोधक, इस तरीके की चिन्हें लगती है। जिस चैप्टर में हम इन चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं उसे हम चिन्ह विचार बोलते हैं। चिन्ह विचार के बाद पांचवा और अंतिम आता है छंद विचार। छंद विचार में शब्दों को सुशोभित किया जाता है जिससे देखने, सुनने और बोलने में अच्छा लगे। जिस तरीका से औरतें जेवर पहन के सजती धजती है, ठीक उसी तरीका से पद भाग में हम छंद और अलंकार लगाकर शब्दों को सजाते धजाते हैं, जिससे वो बहुत ही भव्य, सुंदर, आकर्षित और सुनने में कर्ण प्रिय लगते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तरुणी तमल तट तेजही। इसमें तमल अनुप्रास अलंकार है जो देखने, बोलने और सुनने में कर्ण प्रिय है। अब हम नेक्स्ट अगले एपिसोड में इन पांचों को वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, इन सब को अलग अलग विस्तार रूप से हम वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।